Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to study the remaining part of class 9th chapter 2 biology. ग्रेड 9th का ये कोर्स है और इसका जो चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। जो हमने बायोलॉजिकल मेथडोलॉजी के स्टेप्स पढ़े थे पहले लेक्चर में, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसका जो टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट उसके स्टेप्स और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जो बायोलॉजिकल मेथड हमने समझा था उसके अब डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूं, उस मेथडोलॉजी को कहते हैं स्टेप वाइज जो मेथडोलॉजी है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब है कोई बीमारी की वजह जाननी है या उसका इलाज जानना है या उसके कोई और भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़े थे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। उसको आज हम कोई एक एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। ये आपके कोर्स में सेकंड टॉपिक है। अब उसके साथ हम करेंगे केपीके की जो कोर्स है बोर्ड, उसका ये टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम देखें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसके डिफरेंट स्टेप्स में, तो पहला जो है हमारे पास यहाँ पर कोई एक प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की क्या वजूहात है, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रॉब्लम है। उसको अब हम सॉल्व करेंगे, एक एक उसका जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले वाला जो है स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन। मलेरिया की क्या वजह है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको अब वही मेथडोलॉजी बायोलॉजिकल मेथड्स को अप्लाई करके हम इस के तमाम स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको अब लैब में सॉल्व करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब फर्स्ट स्लाइड जो है ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हम इसकी बिल्कुल रूट में जाएंगे कि क्या था, इसकी कौन से टाइम पे इन्होंने ये इसको स्टडी किया था। पुराने वक्तों की बात है, जब बहुत 2000 ईयर एगो इसकी स्टडी सबसे पहले मलेरिया जो पेशेंट हैं इनके केसेस आने शुरू हुए, तो तब क्या किया था कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था डिफरेंट जो अफेक्टेड पीपल हैं उनमें, कि उनमें सबसे पहले जो सिम्टम है फिजिशियन ने ये ऑब्ज़र्व किया था, डॉक्टर्स ने, कि उनको चिल एंड फीवर, सबसे पहले बुखार की उनको सिम्टम्स आती हैं, उनका टेम्परेचर हाई होता है उन पेशेंट्स का जो मलेरिया से अफेक्टेड हों। नेक्स्ट उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी कि ज़्यादातर मलेरिया के केसेस लो मार्शी एरियाज़ में आते हैं, जो ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर रेन ज़्यादा हो या माउंटेन ज़्यादा हो, उस एरियाज़ में ज़्यादातर इसके सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट वहाँ के ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने इनका जो सिम्टम इनको मिले थे, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हुआ था, उसमें था कि डिसीज़ जो है वो स्टेगनेंट जो वाटर है मार्शी एरिया का, उसको पीने से कोई अफेक्ट नहीं हुआ, उससे वो डिसीज़ नहीं फैली मलेरिया। तो उन्होंने ये एज्यूम किया, इससे ऑब्जर्वेशन तब का बिलीफ ये था कि वो जो मार्शी एरिया का स्टेगनेंट वाटर है वो एयर को पोल्यूट कर देता है, हवा को आलूदा कर देता है, और उस हवा को उन्होंने नाम दिया बैड एरिया का एयर का सॉरी। और उन्होंने कहा कि इसमें जब लोग सांस लेते हैं तो वो मलेरिया से अफेक्ट हो जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बहुत सारे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे टाइम तक मलेरिया जो है इस डिसीज़ को इसी वजह से फिर उनको इटालियन वर्ड नाम दिया गया मेल एंड एरिया। मतलब मलेरिया जो है इटालियन में मेला का मतलब है बैड एंड एरिया का मतलब है एयर, बैड एयर, इसको नाम इन्होंने दिया गया था ऑब्जर्वेशन में। अगर हम देखें अब इसके बाद बहुत सारे टाइम तक यही बिलीफ रहा कि पॉल्यूटेड एयर जो है उसको इनहेल करने से ये डिसीज़ काज होती है। अब इस ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा हेल्प नहीं मिली कि मेन काज क्या है मलेरिया का।
मेन एलिमेंट क्या है जो मलेरिया के फैलाव में ज़्यादातर वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम ऑब्ज़र्वेशन देखेंगे कितनी 200 ईयर्स लेटर की। ये ओल्ड टाइम की ऑब्ज़र्वेशन है, 2000 साल बाद उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। अब 200 ईयर्स लेटर की जो ऑब्ज़र्वेशन है उसको हम स्टडी करते हैं क्या हुआ था। 200 ईयर्स लेटर बहुत सारी डिसीज़ेज़ को स्टडी किया था और ये वहाँ पर कंफर्म हुआ था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो बहुत सारी डिसीज़ेज़ की काज हैं, बहुत सारी बीमारियों की वजूहात माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बन रहे हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डिस्कवरी किस चीज़ की डिस्कवरी थी? बैक्टीरिया की, कि वो बैक्टीरिया हैं जो बहुत सारी डिसीज़ेज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर इन्होंने यही वर्क कब किया था? 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन ने ऑब्ज़र्व किया था, किसको? ब्लड लिया था मलेरियल पैरासा उसके पेशेंट के, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्ज़र्व किया था। उसको ये बात ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू पता चली थी कि मलेरियल जो पेशेंट हैं उनके ब्लड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म शो हो रहे हैं। और क्या थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म? इसकी डिस्कवरी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी हुए हैं, इसकी बेस पर लेवरॉन को क्या हुआ था? नोबेल प्राइज़ मिला था। और 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, इन्हीं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया था, 5 साल बाद। तो ये थी नेक्स्ट जो ऑब्ज़र्वेशन यहाँ तक हुई मलेरियल पेशेंट की या मलेरियल ब्लड की ऑब्ज़र्वेशन। अभी तक हम रिज़ल्ट पर नहीं पहुँचे कि क्या मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम काज है इसकी या नहीं। फ़िलहाल ऑब्ज़र्वेशन, यहाँ तक ऑब्ज़र्वेशन हुई इसकी। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। लेट्स गो इनटू नेक्स्ट स्लाइड, वो है हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। अब हमने सारी ऑब्ज़र्वेशंस पढ़ ली जो बिल्कुल इनिशियल ऑब्ज़र्वेशंस थी और उसके बाद 200 ईयर्स लेटर की ऑब्ज़र्वेशंस थी। इन सारी ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने लेवरॉन के वर्क को भी यूज़ किया और सारी ऑब्ज़र्वेशंस को कलेक्ट किया। उसकी बेस पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस आने के बाद अब इस पे फर्दर जो हम स्टेप में जाते हैं वो है डिडक्शन। इन्होंने प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया हाइपोथेसिस को लेकर डिडक्शन जब बनाया, तो डिडक्शन हमें पता है इफ़ एंड देन पे सरवाइव करता है कि अगर इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन, यहाँ पर हम देन लगाएंगे, ऑल मलेरियल then all malarial patient should have plasmodium in their blood। कि जितने भी, अगर प्लाज्मोडियम ही काज है किसका? मलेरिया का, तो वो पेशेंट, सारे वो पेशेंट जो मलेरिया से अफेक्टेड हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है। अब ये इफ़ एंड देन को ये डिडक्शन बनाता है। अब इसको ट्रू साबित करने के लिए कि क्या हमारा डिडक्शन ट्रू है या फॉल्स है, हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं एक्सपेरिमेंट में। इसको ट्रू साबित करने के लिए कि क्या वाकई प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें यही पॉसिबिलिटी है, या डिडक्शन सही हो जाएगा, डिडक्शन अगर सही हुआ तो हाइपोथेसिस हमारा सही है, या अगर ये रिजेक्ट हुआ तो हम फिर से स्टेप नंबर 1 में जाके फिर से हम सारी सिम्टम को ऑब्ज़र्व करेंगे। सो यहाँ तक था स्टेप नंबर 3। अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो है एक्सपेरिमेंट का। नंबर 4 एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया, जो फिजिशियंस हैं उन्होंने, जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो हाइपोथेसिस हमारे पास आया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने कि 2 तरह के इन्होंने वर्क किया उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पहले उन्होंने 100 जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड सैंपल लिए और उसको लेबल किया किससे कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। नेक्स्ट उन्होंने एग्ज़ामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप 100 उन लोगों का ब्लड जो हेल्दी पर्सन्स थे। तो हम कह सकते हैं कि 2 ग्रुप इन्होंने बनाए। ग्रुप ए में 100 पेशेंट्स का ब्लड लिया गया जिनको अंडर माइक्रोस्कोप एग्ज़ामिन किया गया, वो थे सारे
मलेरियल पेशेंट्स। और ये दूसरा जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो 100 हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को लिया और इसको, ये बी ग्रुप हम इसको कहेंगे, कंट्रोल ग्रुप इसको लेबल किया गया। अब इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट में अभी हम देखते हैं कि उनके बाद जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो रिज़ल्ट क्या आया था। अब रिज़ल्ट जो हमने यहाँ से डिड्यूस किया, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और उससे क्या रिज़ल्ट आया कि तमाम जो मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, जबकि सारे जो हेल्दी पर्सन्स थे, जो 100 हमने दूसरे ब्लड सैंपल्स लिए थे, उनका ब्लड जो था वो प्लाज्मोडियम से फ्री था, उनमें कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो जो हमने हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, वो रिज़ल्ट को सपोर्ट कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो हमने बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, उसका रिज़ल्ट एज सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया है। अब इसके बाद उन्होंने ये हमें क्लियरली बता दिया था इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन, जो हमारे पास एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, उसका आंसर हमारे पास आ गया था आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टेप्स कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक हुई है। इस चैप्टर की एक सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसका रहता है, वो है कि हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग। वो नेक्स्ट वीडियो उसकी आ रही है। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।